नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता आजकल बहुत कॉमनली हम लोग देख पा रहे हैं। 10 में से एक कपल ऐसा रहता ही है जिसको कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है और डॉक्टर के परामर्श और इलाज की ज़रूरत रहती है इनफर्टिलिटी के लिए। देखिए, इनफर्टिलिटी कब कहा जाता है? जब आप 1 साल अपने व्यवहारिक जीवन में रह रहे हैं बिना किसी परहेज़ का उपयोग किए और उसके बाद भी बच्चा ठहरने में दिक्कत हो रही है, तो तब हम उसे इनफर्टिलिटी लेबल करते हैं। और अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है, तब आप 6 महीने से ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं और बच्चा नेचुरली नहीं कंसीव हो पा रहा है, तब आपको इनफर्टिलिटी के लिए डॉक्टर के पास परामर्श के लिए जाना चाहिए। आजकल की लेट मैरिजेस और एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण बहुत सारे कारण ऐसे बन रहे हैं जिसकी वजह से ये हमें बहुत कॉमनली कपल्स में दिख रहा है। 1/3 कारण स्त्री में कुछ कमियों की वजह से हो सकता है, 1/3 कारण आदमी के फैक्टर्स रहते हैं और 1/3 कारण कंबाइंड फैक्टर्स या अननोन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। अब स्त्रियों में क्या क्या कारण हो सकता है? या तो महामारी की गड़बड़ी है, जैसे आजकल PCOD, ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, नलेबंद जिसे कहा जाता है, एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन है जिसमें इनफर्टिलिटी देखी जाती है। आदमियों में शिशाणु का कम होना, ना बनना, या फिर शिशाणुओं की चलने की क्षमता, गति कम होना, ये सब कारण रह सकते हैं। कंबाइंड कॉजेस में कुछ कपल्स में दोनों तरफ से कुछ दिक्कत हो सकती है, आपस में संबंध बनाने में दिक्कत हो सकती है, या रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन उनकी वजह से दिक्कत हो सकती है, या कई बार अननोन फैक्टर्स भी रहते हैं। अब इसके लिए जब आप 1 साल तक ट्राई कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, तो आपको डॉक्टर की परामर्श के लिए जाना चाहिए, जिसमें आदमी और औरत दोनों के टेस्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा नहीं हो रहा तो सिर्फ औरत को ही हम प्रेशराइज करें कि वो अपने टेस्ट कराएं। आदमी और औरत दोनों के एक साथ टेस्ट होने चाहिए। आदमियों की तो शिशाणु की ही जांच रहती है, अगर वो ठीक है तो आदमी की किसी और टेस्ट की ज़रूरत नॉर्मली नहीं पड़ती है। अगर उसमें कुछ कमी है तब आदमियों के हार्मोनल टेस्ट या और टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर नील शिशाणु है तो हमें टीसा या FNAC वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। औरतों में बहुत सारे रहते हैं, जैसे हम औरतों में हार्मोनल टेस्ट करके देखते हैं। इसके अलावा एक अल्ट्रासाउंड, ताकि कोई फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस या कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं है, तो हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। और आजकल हार्मोनल टेस्ट जैसे थायराइड, शुगर और बाकी हार्मोन्स लेवल, AMH, ये सब इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो हम हार्मोनल टेस्ट करके देखते हैं। अगर ये सब ठीक है तो हम आगे HSG जिसे कहते हैं, ट्यूब टेस्ट कहते हैं, वो कर सकते हैं। नले खुले हैं तो हम कुछ दवाइयाँ देकर कपल्स को आगे प्रोसीड करने के लिए कहते हैं, जैसे वो नेचुरली ट्राई कर सकते हैं फॉलिकल मॉनिटरिंग के साथ, या फिर IUI के साथ ट्राई कर सकते हैं। और अगर कुछ नलेबंद है या कोई और दिक्कत है, AMH लेवल लो है, तब हम साइंस एडवांस हो चुकी है, हम फिर एडवांस्ड टेक्निक्स जैसे कि IVF, ICSI, इन सब का उपयोग करके भी बच्चे के लिए ट्राई कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी यानी IVF की। टेस्ट ट्यूब बेबी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो कपल्स नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहे हैं उनके लिए ये एक साइंस का वरदान है, जिसके थ्रू पेशेंट्स कंसीव कर सकते हैं। कौन कौन से पेशेंट हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं? जैसे कोई पेशेंट जो 2-3 बार IUI करा चुके हैं पर वो IUI सक्सेसफुल नहीं हुआ है, वो पेशेंट्स, या नलेबंद है, या अंडे के बनने की क्षमता कम हो रखी है, या आदमी में शिशाणु की कमी है, या बिल्कुल नील शिशाणु है, ऐसे पेशेंट इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम समझेंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कैसे बच्चा बनाया जाता है। देखिए, उसे जानने के लिए पहले हमें नॉर्मल का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एक औरत में हर महीने एक अंडा बनता है, वो 14 दिन में वो अंडा मैच्योर होता है। उस समय अगर औरत आदमी से मिलती है तो वो शिशाणु और अंडे के मिलन से भ्रूण बनता है, बच्चा ठहरता है और प्रेगनेंसी ठहरती है। टेस्ट ट्यूब बेबी में औरत को कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस लगते हैं जिससे हम अंडे बनवाते हैं, साथ साथ में फॉलिकल मॉनिटरिंग होती है। जब वो अंडे तैयार हो जाते हैं तो उन अंडों को बाहर लैब में निकाल लिया जाता है। उस दिन आदमी के शिशाणु से उनको लैब में फर्टिलाइज किया जाता है, भ्रूण बनाया जाता है। जब वो भ्रूण बन जाता है उसको देखा जाता है, 5 दिन तक जो भ्रूण अच्छे बन जाते हैं उनको वापस से औरत के गर्भ के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है और 14 दिन बाद औरत अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखती है।
अब देखिए कुछ धारणाएं हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद हमें बिल्कुल बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी के बाद आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस अगर हैं किसी को, मान लो जुड़वा बच्चे हैं या फिर ब्लीडिंग का रिस्क है या कोई और दिक्कत है, तभी हम बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं, नहीं तो पेशेंट अपना नॉर्मल काम कर सकता है। और शुरू के 3 महीने कुछ इंजेक्शन्स और प्रेगनेंसी सपोर्ट के लिए कुछ हार्मोनल दवाइयाँ चलती हैं, वो ज़रूरी है। उसके बाद नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही, अगर किसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो पेशेंट अपनी नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करता है।